आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि जैसे हमने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है कि इंसान के भी बहुत सारे चेहरे होते हैं, मुखौटे लगाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के जो होते हैं मास्क होते हैं। आज मार्केट में भी है ऐसे, पर असल में हम हमारे रियलिस्टिक ज़िंदगी या सच्चाई की ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिसके हम असली चेहरे नहीं पहचान पाते। तो आज हम बात करते हैं इंसान के असली चेहरे को पहचानने के बारे में। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि इंसानों ने अब तक काफ़ी चीज़ों के बारे में प्रोजेक्ट करना सीख लिया। मौसम का पता लगा लेते हैं, कंपनी में कितना लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, शेयर मार्केट के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी इंसानों ने पता लगाना शुरू कर लिया है और इसके बारे में सीख भी रहे हैं धीरे धीरे। इंसान की कुछ ऐसी कमजोरियाँ भी होती है जो वो अवॉइड नहीं कर पाते, और हम लोगों को भी ऐसा कुछ होता है कि शॉर्ट माइंडेड होते हैं कुछ लोग, कुछ होते हैं लालची होते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है किसी को। हम इंसानों का जो दिमाग है ना वो बदलता रहता है, वो स्विंग होता रहता है, अप डाउन होते रहता है। हमारे अंदर जो है तो सेल्फ डिफेंडिंग आ जाती है, जैसी कोई कमज़ोरी हो, वीकनेस हो जाती है। तो हम अगर अपनी कमज़ोरी या फिर लॉस को अच्छे से समझ जाए तो हम एक अच्छी लाइफ और एक बेहतर ज़िंदगी बना सकते हैं। तब ना कोई हमारा कोई फ़ायदा उठाएगा और ना कोई हमें अपने जाल में फंसा पाएगा। तो कई हमारी खुद की कमज़ोरियाँ कई बार हमको मुसीबत में भी डाल देती है, लेकिन हम अगर अपनी कमज़ोरियों को काबू में पा ले या फिर हम उसके ऊपर काम कर ले कि हाँ, हम इस चीज़ को समझ जाए कि ये हमारी कमज़ोरी है और ये शायद लोगों को पता चल जाए तो लोग उसका अलग ही फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। हम खुद को एक बेहतर इंसान कैसे बनाएं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। एक बेहतर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं कब, जब हम ये कमज़ोरियों को अपने नियंत्रण में ले लें, हम इस पर काम कर कर उसको एक बेहतर लेवल पर लेके आ जाए। अब कैसा होता है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने कितने इंसानों से मिलते हैं, उनकी अंदर की विचार शैली कैसी होती है, उनके अंदर क्या चल रहा है हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन किसी भी इंसान को देखकर हम राय ज़रूर बना लेते, अपने दिमाग में उसके बारे में सोचना ज़रूर शुरुआत कर देते कि वो इंसान कैसा है, क्या सोच रहा होगा। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते तो हम अक्सर बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो गलती ये होती है कि जैसे हम होते हैं ना, हमारे विचार जैसे होते हैं ना, वो हम दूसरे को भी वैसे समझ लेते हैं। एक चोर होता है, सभी लोग चोर उसको वैसे ही दिखते हैं कि सभी लोग चोर हैं। एक झूठे इंसान को सभी लोग झूठा ही दिखता है। उसी तरह हम कैसे एक इनोसेंट इंसान को भी, हम जैसे जो इनोसेंट होते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि सब लोग अच्छे हैं और उनको वो भी इनोसेंट ही है। बिल्कुल इसी तरह हम जैसे होते हैं हम दूसरों के बारे में भी वैसे सोचते हैं। हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि लोगों को कैसे समझे, और इसको समझने के लिए कुछ लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर की हम मदद लेंगे। जैसे कि कुछ बुक्स लिखे हुए हैं, ऑथर ने लिखा है, उसमें बताया उन्होंने 18 लॉ के बारे में। इन लॉ को भी हम जानेंगे और उसके बारे में भी जानेंगे इंसान के बारे में, कैसे अच्छे और बुरे चीज़ों को हम जान सकते हैं, उनके इमोशंस, उनके बिहेवियर्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये सभी लॉ एक इंसान को मेंटल, इमोशनल और उसके लाइफ को ऊपर ले जाने के लिए बने हुए हैं। जैसे कि डिप्रेशन हो जाता है, हैप्पीनेस आ जाती है, डर, गुस्सा, जलन, हम सभी ह्यूमन का एक डार्क साइड होता है। वो बोलते हैं ना, एक साइड राक्षस, एक साइड देवता, एक साइड भगवान। ये सारी चीज़ें हम दोनों में भी पाई जाती है, और यही चीज़ें ही हमारे अंदर और हमें बुरा बनाती है। इन चीज़ों की वजह से हम अक्सर अच्छे इंसान नहीं बन पाते। हम अक्सर अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हमें ये अक्सर फेल और दुखी रहने का जो समय हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। इसीलिए ऑथर ने भी अपने इमोशन को जीतने के लिए हमें कुछ लॉ बताए हैं।
तो हम इस लॉ को भी देखते हैं और उसके ऊपर काम करेंगे तो हमारी शायद ज़िंदगी बेहतर से और बेहतर हो जाए। हमें ज़्यादातर लोगों को लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते, हम सामान्यतः इरेशनल डिसीजन ले लेते हैं। हम कोई भी डिसीजन जब लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के बारे में कभी नहीं सोचते। हम अक्सर उसी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं जो चीज़ें ट्रेंड में चलती है। इसी इरेशनल डिसीजन की वजह से हमें आगे जाके बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। हम अधिकतर फेलियर का सामना करते हैं। हमने अपने डिसीजन से ज़्यादा दूसरों के ओपिनियन पर फोकस किया हुआ होता है। हम अपने लॉजिकल थिंकिंग को छोड़कर दूसरों के इरेशनल ओपिनियन पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, जिसके कारण हमें ज़िंदगी में जो है तो फेलियर का सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जब बात किसी इंसान को जानने की होती है ना, तो तब हम उसको बिना जाने दूसरों के ओपिनियन को सुनकर उस इंसान के बारे में एक राय बना लेते हैं। अगर हमने किसी से हमसे कहा कि वो बुरा इंसान है, तब हम उसे बिना जाने उसके बारे में बुरा सोचने लगेंगे। और ऑथर हमें लॉजिकल थिंकिंग के बारे में इसलिए प्रेरित करते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग हमारे शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिट या फिर बेनिफिशियल होता है। हम ह्यूमन का बाय नेचर क्या होता है, तर्कहीन। हम तर्क नहीं लगाते, इरेशनल हो जाते हैं। इसलिए हमें चीज़ों को और लोगों को अच्छे समझने के लिए लॉजिकल और इमोशनल डिसिप्लिन या फिर डिसीजन के साथ और उसका साथ लेना चाहिए। जब तक हम ये लॉ को नहीं सीख पाएंगे, हम अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे और हमें अच्छाई और बुराई की समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात है, लेकिन जब ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, तो चीज़ें हमारे लिए बहुत बुरी हो जाती है। लोगों के पास जितना ज़्यादा होता है, उनका ईगो और एटीट्यूड उतना ही ज़्यादा होता है। वो लोग अपने से बड़े लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब बात अपने से छोटे लोगों की होती है तो उन्हें जानवरों की तरह समझ लेते हैं। उनसे अच्छे बिहेव नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग उनसे छोटे लोग सिर्फ उनके नाम के लिए बने हैं। ये बात सच भी है। समाज में भी ये सारी चीज़ें होती है। हमसे ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि वो छोटे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते। उदाहरण के लिए कैसा होता है, आप अपने क्लास में एक स्मार्ट बच्चा होता है, तो आपसे केवल उन्हीं से दोस्ती करोगे कि उनके साथ ही रहना पसंद करोगे जो आप जैसे स्मार्ट होंगे। और एक वीक बच्चे के साथ कभी आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे। आप उस वीक बच्चे को एक लो ग्रेड स्टूडेंट समझोगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। यही होता है ना।